3.2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 एक्सरसाइज है, पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 24। और दो कार है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती है तो 11 घंटे में वो मीट कर जाती है। तो हमने स्पीड भी नहीं पता है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ए ने वो भी नहीं पता है। तो लेट द स्पीड ऑफ द कार ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी इज वाई किलोमीटर पर आवर। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम बाद मिलती है? 11 आवर्स, ये पता है। स्पीड कितनी है? एक्स। टाइम कितना है? 11। तो टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11, दैट इज योर डिस्टेंस D1। ये D1 डिस्टेंस है जो किसने ट्रेवल करी है? कार ए ने। ठीक है, या फिर हम इसको डिस्टेंस ऑफ कार ए मान सकते हैं। ऐसे ही हम उसको नेक्स्ट मानेंगे 11 स्पीड है, वाई वाई उसकी स्पीड है, 11 उसका आवर्स है, तो स्पीड इनटू टाइम दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बी। अब दोनों की डिस्टेंस में अंतर कितना आ रहा है? 1 1 10। दोनों की जो डिस्टेंस में डिफरेंस है, तो डिस्टेंस का डिफरेंस हो जाएगा 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 1 1 10। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो डिफरेंस मेंटेन रहेगा 1 1 10 का। तो इसलिए मैंने डिफरेंस लिया है, फर्स्ट कार का डिफरेंस डिस्टेंस का और दूसरी कार का, दोनों का डिफरेंस हमने ले लिया। तो 11 यहाँ से कॉमन लेंगे, 11 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 1 0। और x माइनस वाई 11 से कट जाएगा, 11 1 11 10। इक्वेशन नंबर 1। ये है केस 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 hour 6 minutes। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो क्या होता है? ये आपका केस 1 था। केस 2 के लिए वो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स दैट कि दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के वो अप्रोच कर रही हैं, तो ये डिस्टेंस कवर कर रही है, मिलकर कवर कर रही है। तो वहां पर जो आपका डिस्टेंस होगा डी ए, जो निकाला जाएगा डिस्टेंस, वो कितना निकाला जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? एक्स। और टाइम कितना है? 1 hour 6 minute। तो देखेंगे हम 1 hour 6 minute को हम किस तरीके से कर सकते हैं। 1 hour 6 minute, 6/60। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? 6 1 6 6 10। तो ये आ गया 1 1/10, दैट इज 11/10। 11/10x, ये आपका डिस्टेंस है कार ए का। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ कार बी सेम टाइम है बट स्पीड डिफरेंट है, तो स्पीड अलग है। अब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर इस डिस्टेंस को कवर कर रही हैं। तो दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। 11/10x प्लस 11/10y इज इक्वल टू 1 1 0। राइट। अब यहाँ से डायग्राम को हटा देते हैं। 11/10 कॉमन आ जाएगा। 11/10 एक्स प्लस वाई इज टू 1 1 0। 11 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई 10 10 जा 100, एक्स 10 10 जा 100। इक्वेशन नंबर 2। अभी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करना आपको आता है। इसके नीचे रखेंगे एक्स माइनस वाई इज टू 10। दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो प्लस कर देंगे दोनों इक्वेशन को। वाई से वाई कटेगा, एक्स प्लस एक्स 2x ऐड करेंगे 1 1 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 55। तो फर्स्ट की जो स्पीड आ रही है 55 किलोमीटर पर आ रहा है। और y की वैल्यू आप यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर 55 पुट करिए, इसमें से माइनस करिए, क्या आ जाएगी आपकी 45। राइट, तो y की स्पीड आ जाएगी आपकी 45 किलोमीटर पर आवर। होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 26। 26 आपको इसमें आपको होमवर्क में करना है।
क्वेश्चन नंबर 28। द द कार चार्जेस इन अ सिटी comprises a fixed charge together with a charge of the distance covered। एक कार है मतलब टैक्सी है, और वो फिक्स चार्ज भी लेती है और किलोमीटर के हिसाब से भी लेती है। तो फिक्स चार्ज तो बिल्कुल आपका फिक्स होगा, वो तो एज इट इज ऐड हो जाएगा। फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 89। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि एक टैक्सी जब किसी भी सिटी के अंदर चलती है तो उसका एक फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज, एक्स रुपीज। ठीक है, मतलब आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, और फिक्स चार्ज में ऐड होके क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से। फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 89, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ, अब टोटल आपने 12 किलोमीटर के लिए कितना पे करा, 89। तो देखो फिक्स, पहली इक्वेशन बनेगी फिक्स चार्ज प्लस 12 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय वाई, पर किलोमीटर रेट। तो पर किलोमीटर प्राइस रुपीज वाई, ये आपका वाई आ जाएगा। टोटल आपने कितना पे करा, 89। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स प्लस 12 वाई इज टू 89। आपने टोटल रुपीज कितना पे करा, 89, और ये भी तो आपका रुपीज ही है। अगर आप 12 किलोमीटर चलते हैं और पर किलोमीटर का अगर आपको रेट दे रखा है, सपोज अगर आप 12 किलोमीटर चलते हैं और 10 रुपये पर किलोमीटर का रेट है टैक्सी का, तो आप क्या करेंगे, 12 × 10 करेंगे। तो वही किया है मैंने, मुझे पर किलोमीटर का रेट नहीं पता है तो उसको मैंने लेट कर लिया है वाई मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस जो उसका फिक्स रेट है। ठीक है, उसका फिक्स रेट में प्लस करके टोटल अमाउंट के इक्वल कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। राइट। दूसरा, आगे इसने बोला है फॉर अ जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 145। चार्ज कितना पेड करा है, 145। तो टोटल रुपीज कितने हैं, 145। और जर्नी कितनी, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर मल्टीप्लाई पर किलोमीटर प्लस फिक्स चार्ज, ये आपकी सेकंड क्वेश्चन। दोनों को सोल्व करिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। तो आप देख सकते हैं दोनों जो कोफिशिएंट है उसके सेम है, बट साइन, साइन भी सेम है यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे। इसी में से इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 12 माइनस का 8 वाई इक्वल टू माइनस का 145, माइनस का 145 और प्लस का 89। ठीक है, तो कितना आएगा, 56, माइनस का 56, वाई इजिकल्स टू 7। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो हम वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वाई इन, वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 89। तो x प्लस, ये कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 89, x इक्वल्स टू 89 माइनस 84, 5। तो x जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 5 रुपीज फिक्स चार्ज, रुपीज 5। और जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज वो आपका 7 किलोमीटर, रुपीज 7, रुपीज 7। अब आगे उसने बोला है विल द पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का बता दीजिए, 30 किलोमीटर कितना करेगा। तो देखो 30 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो एक्स है, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय पर किलोमीटर रेट। तो ये तो आपका हो गया 5 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय, पाई की वैल्यू कितनी है, 7। 7 3 21, 210, 215 रुपये।
ये आपका 215 आपका आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपको करेंगे इसमें। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड में क्या करना होता है, एक को एलिमिनेट करना होता है। एक्स और वाई आपको गिवन होगा, एक्स और वाई में इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसको एलिमिनेट कराना है। एक्स अपॉन 3 वाई अपॉन 4 इजिकल्स टू 11। फर्स्ट इक्वेशन ये आपको गिवन है। 5x/6 माइनस y/7 इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर मैंने एक्स और वाई की जो वैल्यू निकाली थी वो भी आपकी एलिमिनेशन से ही निकाली थी। राइट, तो एलिमिनेशन का मतलब है हम एक्स और वाई को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है, 4x प्लस का 3y इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस का 3y 12 मल्टीप्लाई बाई 11। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को इसको सोल्व करेंगे तो इसके एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 6। 5x माइनस 2y इजिकल्स टू माइनस का 7। ये आ जाएगा 5x माइनस का 2y 42, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, उन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे। एक इक्वेशन आपके पास गिवन है 5x माइनस 2y इजिकल्स टू माइनस का 42, और दूसरी इक्वेशन आपके पास 4x प्लस का 3y इजिकल्स टू। इस इक्वेशन में हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जिसका साइन अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के साइन तो प्लस है और इसका साइन कैसा है? अपोजिट है। तो हम इनके कोफिशिएंट को, ये जो दिख रहे हैं ना आपको 2 और 3, इनको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से। तो दोनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम 2 3 से इक्वेशन में पूरी में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15x माइनस 3 2 जा 6y इजिकल्स टू 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। राइट, ऐसे ही हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन में। 4 2 जा 8 माइनस प्लस का 6 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाई 11 आप इसको करके देख सकते हैं। 264, 264। अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इनका साइन अपोजिट है। तो देख सकते हैं आप ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये y एलिमिनेट हो गया। ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 15 और 8 23 x। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 264 माइनस का 126। इसमें से इसको माइनस करना है तो आ जाएगा 8 और 3 1 138 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 138 अपॉन 23। ठीक है, ये आ गया आपकी x की वैल्यू। अब इसी की वैल्यू को आप पुट करके क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 6।
अब x की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। पुट x इन इक्वेशन टू, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5 6 माइनस, इधर ही कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का 2y इजिकल्स टू माइनस का 42, 5 6 30, माइनस का 2y इजिकल्स टू माइनस का 42, माइनस का 2y माइनस का 42 माइनस का 30। तो माइनस का 42 और माइनस का ये तो कितना आ जाएगा, नीचे आ रहा है माइनस का 2y माइनस का 42 और माइनस का 30, माइनस का 72, इससे कैंसिल हो गया, y इजिकल्स टू 72 अपॉन 2, 2 3 या 6, 2 6 या 12, y आ रहा है आपका 36। तो y आपका 36 आ रहा है और x आ रहा है आपका 6। दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 14 15, तो 3.3, ये एग्जांपल 7 है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 14 15, 14 15 पेज नंबर 180, ये आप होमवर्क करेंगे। बस इतना ही।